नमस्ते। मैं जानवी झा, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। विटामिन सी का सेवन करें और कोरोना वायरस से दूर रहिए। देखिए, आप जितने ही विटामिन सी का यूज़ करेंगे, यानी साइटेसिक एसिड का यूज़ करेंगे, उतना ही कोरोना आपसे दूर रहेगा। हर खाने में थोड़ा सा लेमन डालिए, विटामिन सी डालिए हर खाने में। उसमें डाल के देखिए, काफ़ी अच्छा आपका प्रतिशोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। लेकिन एक ये भी है, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये बताइए, हम विटामिन सी कहाँ है, सब कहते हैं विटामिन सी का सेवन करो, जितने मात्रा में करेंगे उतने आप कोरोना वायरस से दूर रहेंगे। लेकिन जिन पे सूट नहीं कर रहा है, ये बात भी सही है, जिन पे लेमन सूट नहीं करता, जैसे जिसको गाउट है, थायराइड है, उन पे लेमन सूट नहीं करता। जो वृद्ध व्यक्ति हैं, पर्सन है, जिनकी एज काफ़ी हो गई है, उनके जॉइंट्स में पेन है, उन पे विटामिन सी सूट नहीं करता। तो क्या करें? देखिए, पहले क्या करते थे लोग, विटामिन सी नहीं है, हम नहीं डाल पा रहे लेमन वगैरह, तो क्या करते थे, अचार वगैरह होता था आंवले का, आंवला खा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा, तो च्यवनप्राश आज से नहीं, सदियों से चले आ रहा है। च्यवनप्राश में सब कुछ है। च्यवनप्राश खाइए, इस कोरोना वायरस से कोसों कोसों दूर रहिए। आप दवाई ये खा रहे वो खा रहे कि बचें, क्योंकि देखिए, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, इसकी कोई मेडिसिन अभी तक नहीं निकली। परहेज ही हमारी सुविधा है, परहेज ही हमारा मेडिसिन है। हमें रह रह के गवर्नमेंट हर कोई बता रहा है किस तरीके से हम सेफ रह सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप बार बार देख ही रहे हैं, कई दिनों से 22 तारीख से, उससे पहले से समय टीवी चैनल पे, टीवी पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, सभी जगह न्यूज़पेपर में आ रहा है कि आप हैंड वॉश करिए, मुंह में मास्क लगाइए, बहुत सारी चीज़ें एहतियात बरतने के लिए बोला गया है। लेकिन आप ये सोचिए, हमारे आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, वात पित्त कफ आपका अगर इक्वल है तीनों, तो आपको कोई भी डिजीज़ या कुछ भी आपको नहीं हो सकता। अगर आपके पास से किसी को जाना भी होगा तो गुजर के निकल जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। च्यवनप्राश आयुर्वेद में बोला भी सबसे, कहते हैं, बेहतर चीज़ है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, सारा कुछ मिला हुआ है। सर्दियों के दिन में भी हम क्या कहते हैं, विटामिन सी का सेवन। हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों के टाइम पे ही च्यवनप्राश का लेते हैं कि सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा हमें पौष्टिक आहार चाहिए, सब कुछ। अगर आपकी बॉडी का प्रतिशोधक क्षमता अगर अच्छी है, तो आपको क्या हो सकता है, कुछ नहीं। लेकिन अगर वही कमज़ोर है आपकी, तो फिर आपको तो कोई भी आपके पास से गुजरे तो फटाक से पकड़ लेगा। अगर आपने जिस तरह से खेत में आपने अच्छा बीज बोया है, तो आपकी फसल अच्छी होगी। अगर आपने बीज बेकार है, ऐसे ही बोया है, तो आपकी फसल कैसी होगी, वैसे ही होगी। तभी मैं कह रही हूँ, बॉडी की अपनी प्रतिशोधक क्षमता को बढ़ाइए। बढ़ाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तब ये वायरस, कोरोना वायरस हो चाहे कोई भी, आपको छू नहीं सकता। बार बार मैं ये कह रही हूँ, च्यवनप्राश का सेवन करिए। हम ये सोचते नहीं इसकी मेडिसिन जब निकलेगी तब निकलेगी, लेकिन आज के डेट में इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। हम कोई डराते भी नहीं है, डरा भी नहीं रहे, कोई आपको लेकिन ये फैक्ट है, सबको पता है ये बात। हम ये मेडिसिन वो ले रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे, ये खा रहे, इससे देखिए नहीं होता कुछ। लेकिन सेफ रहना खुद के हाथ में है। जिस तरह से कहा जा रहा है, गर्म पानी आप पीजिए। अगर आपको गले में खराश है, तो आप गार्गल कीजिए, गर्म पानी को पीजिए। उसमें अगर गार्गल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए, सेंधा नमक डालिए और गरारा कीजिए, गरारा करिए। अगर जुकाम है तो आप स्टीम लीजिए, स्टीम लेंगे तो भी आपको काफ़ी हद तक आराम हो जाएगा। आप ये सोचिए, जो आपने कोई खाली बोतल है, खाली बोतल में अगर कुछ भी चीज़ डालेंगे तो भर जाएगा। और अगर वही भरी बोतल में अच्छी चीज़ भरी हुई है, अच्छी चीज़ भरी हुई है, तो अच्छी चीज़ ही हमें दिखाई देगी।
यानी अगर हम स्वस्थ हैं, हमें ना वात पित्त कफ में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें कैसे आएगा कोरोना वायरस? आप सोचिए इस बात को। आज से नहीं, मैंने कहा, बार बार कह रही हूँ, आज से नहीं, कई साल, जन्मों से हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, काफी सारी जड़ी बूटी मिक्स करके एक सेवन बनाते थे, जिसे आजकल हम लोग च्यवनप्राश के रूप में, बार बार आपको मैं कह रही हूँ, च्यवनप्राश आयुर्वेद में कहा भी गया है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्न च। अब इसमें कहा गया है, साफ साफ कहा आयुर्वेद में, कि आपको जो स्वस्थ रहना है। अगर मैं इस चीज़ को समझाऊं, काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो हमारी सरकार और लोगों को बताया जा रहा है हाउ टू बी सेफ और क्या क्या प्रिकॉशन लेने को कहा जा रहा है, उसे आप करें। मैं भी फॉलो कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार कर रहा है। हम सेफ है तभी तो सब सेफ है। लेकिन क्या है, लोगों को लगता है सब मजाक, कुछ को तो मजाक लगा हुआ है। बाहर घूमे जा रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, इस चीज को समझ नहीं आ रहा उनको। हम स्वस्थ हैं तभी तो हम आज, अगर हम घर में कैद है क्यों कहूँ, घर में ही रहो ना, अपनों के साथ। घर में कैद है, यही तो लोग कह रहे हैं कि हम घर में कैद हो गए, ऐसा लग रहा है मरीज हो गए। अरे उस घर में भी, अपने अपने ही घर में रह के आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर से बचपन याद कर लीजिए अपना। बहुत साल हो गए बचपन की बातों को याद किए। सबके, ऑलमोस्ट सबके घर में बच्चे हैं। बच्चों के साथ फिर से बचपन याद कर लो, वही सब बातें याद कर लो, वही सब गेम। बचपन बच्चे भी आजकल, कल के बच्चे भूल गए थे मोबाइल और टीवी के चक्कर में। याद दिलाओ कि हम ये गेम खेलते थे, पोषण पाई खेलते थे, हम आंख पे पट्टी खेलते, बहुत सारे गेम्स है जो हम खेलते थे। हमें हमारी दादी ने कहानी सुनाया है, सुनाइए बच्चों को। आपका भी समय बहुत अच्छा हो, फिर बच्चे से एक अटैचमेंट भी हो जाएगा, जो थोड़ी सी दूरियां हो गई थी, अपनों से दूर हो गए थे हम, तो पास आ जाएंगे। फिर से घर अपना घर लगेगा। बाहर हमने बहुत घूम लिया, एक एक चीज देख लिया, सब कुछ देख लिया। आज घर के अंदर रह के अपनों के साथ रहना सीखें, अपनों के पास रहना, अपनों का दर्द जानना सीखेंगे। तभी फिर से मैं कह रही, आप जिन्होंने नहीं लिया है च्यवनप्राश, आप लीजिए, इसमें सब कुछ है, आंवला वगैरह सब कुछ है, ग्लोए वगैरह सब कुछ है इसमें। आप अलग से, कोई कह रहा है पानी में उबाल के ये करो, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। हमें जो 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 हमें बताते हैं लोग, हम कर रहे हैं। लेकिन च्यवनप्राश जहाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उनको वो भी कहते हैं च्यवनप्राश में सब कुछ है, सब कुछ है। आप लेना शुरू करें, आप ये सोचोगे मैं ऐड दे रही हूँ इसका, च्यवनप्राश नहीं, उसमें सब कुछ है च्यवनप्राश में। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो लीजिए, है ना, और लीजिए और दूसरों को भी ये बताइए। इससे हमारा प्रतिशोधक क्षमता बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम स्वस्थ रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी हमारे पास। और विटामिन सी, जो स्वस्थ है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने रोज के खाने में, डाइट में आप लीजिए, जरूर लीजिए। लेमन नहीं है, आंवला है। तभी तो हमारे मम्मी दादी सब डालती थी पहले, आंवले का अचार, मुरब्बा बना के रखती थी, नींबू का अचार, ये सब बना के रखती थी, खाने में देती थी। लेकिन आज हम सब क्या, सब छोड़ दिए थे अचार वगैरह खाना। लेकिन लेमन तो हम ले सकते हैं, चावल में थोड़ा सा 2 ड्रॉप डाल के बना लीजिए। हर सलाद तो रोज ही खा रहे हैं, उसमें डाल लीजिए, दाल में थोड़ा सा डाल लीजिए। गर्मी का टाइम आता था तो पहले दाल में थोड़ा सा आम डाल देते थे, तो बॉईल करके उसको फिर खाते थे, उसकी टेस्ट भी अच्छी, बहुत अच्छी। तो आप यूज़ करिए विटामिन सी, और स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहिए, और हमारे क्या, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, बस यही दुआ करिए। हम स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, पूरी दुनिया के हर एक नागरिक स्वस्थ रहे,
और धन्यवाद। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। हमारी हर समस्या की जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन है, और इस समस्या का एकमात्र प्रायोगिक और सत्य समाधान है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अब ये सब कहां से सीखें, किससे सीखें, कौन सा कोर्स करें, ये सभी दुविधाएं रहती हैं। इसका एकमात्र सरल जवाब है डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव सर की लिखित ये बेहतरीन बहुमूल्य किताब मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए।